किसी भी युद्ध में कुर्बानी हमेशा सैनिकों की दी जाती है, राजाओं की नहीं। दोस्तों, ये बात मैं आज ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कल हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जेएसएससी सीजीएल जैसे बड़ी परीक्षा को जो है वो रद्द करने की घोषणा की। दोस्तों, ये घोषणा इन्होंने अंततः 25-26 दिनों के हम जैसे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को देखते हुए या हमारा जो लगातार संघर्ष जारी था उसको देखते हुए इन्होंने ये फ़ैसला लिया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो फ़ैसला उन्होंने लिया है, इस फैसला से कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। कैसे, आज लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरा वीडियो में परत दर परत सारी चीज़ों को एक्सपोज करूँगा कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला को लेते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास किया है, पूरे के पूरे जांच के प्रकरण से अपने आप को या अपने पूरे सरकार को बचाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल का जो ज्वाइनिंग हुआ था वो कंडीशनल था और ये हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पे हुआ था। और हाई कोर्ट का आदेश में ये ज्वाइनिंग लेटर पे कंडीशनल ज्वाइनिंग लिखा हुआ था। लेकिन वो जो कंडीशनल ज्वाइनिंग लिखा हुआ था, यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो कंक्लूजन था, वो एग्जैक्ट वो क्या सेंटेंस लिखा हुआ था, क्या फ्रेज लिखा हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं है। सब तो ये हल्ला मचा रहे हैं कि ज्वाइनिंग कंडीशनल था, कंडीशनल था। क्योंकि किसी की भी नौकरी को एक झटके में ख़त्म कर देना वो इतना आसान नहीं होता है, या उस इंसान का जिसका नौकरी चला गया उसके लिए इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए इतना आसान या इतना मतलब है नहीं। क्योंकि हम जैसे लाखों कैंडिडेट जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, अच्छा नंबर आते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका भी मुझे दर्द है। और जिन कैंडिडेट का नौकरी जो है एक झटके में ख़त्म कर दिया गया, उनके लिए भी मेरा दर्द है। क्योंकि मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका दर्द भी दर्द है, हमारा दर्द भी दर्द है। हम दोनों का दर्द जो है वो जायज़ है। हाँ, जो नाजायज़ तरीके से यानी जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है उनके लिए किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। और यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है हम जैसे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन ना हो पाना, और जिनका सिलेक्शन जो जेन्युइनली हुए हैं उनको फिर से नौकरी से बाहर निकाल देना। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह के कैंडिडेटों को यहाँ पे लॉलीपॉप दे दी है सरकार ने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उनका जो ज्वाइनिंग हुआ था, उस ज्वाइनिंग में जो फ्रेज लिखा हुआ है दोस्तों, या फिर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अल्टीमेटली जो कंक्लूजन का जो जजमेंट का कंक्लूजन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इनका ज्वाइनिंग जो है वो चूँकि जांच जो है अभी एसआईटी का चल ही रहा था उसमें, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश आया कि इनका ज्वाइनिंग देना है, तो एसआईटी का उसमें जांच चल रहा था। तो एसआईटी को ये आदेश दिया गया हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि आप जांच जो है 6 महीने के अंदर इसका जांच को पूरा कीजिए, और उसमें जो भी दोषी कैंडिडेट पाए जाएंगे या इस परीक्षा को के माल प्रैक्टिसेस में जो संलिप्त पाए जाएंगे, उनका कैंडिडेचर जो है आगे जा करके फिर रद्द होगा। यानी कहने का मतलब है कि अभी सभी को ज्वाइनिंग मिल रहा है। 1932 कैंडिडेट को लगभग ज्वाइनिंग मिला था, अगर 10 कैंडिडेट को छोड़ दे, जो नेपाल एंगल जिनका था उनको छोड़ दे तो 1932 प्लस कैंडिडेट को इसमें ज्वाइनिंग मिला था। और ज्वाइनिंग में बाकायदा हाईकोर्ट का ये ऑर्डर था कि आप ज्वाइनिंग लेटर में पीछे कंक्लूजन इस चीज़ को लिख करके दीजिए कि आपका ज्वाइनिंग जो है इस कंडीशन के बेसिस पे हो रहा है कि आगे जो एसआईटी का जांच में अगर किसी भी तरह का कोई भी कैंडिडेट जो है अगर माल प्रैक्टिसेस में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनका नौकरी जो है आगे वो रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ था कि सिर्फ उनका नौकरी रद्द कर दिया जाएगा जो इस माल प्रैक्टिसेस में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खेला क्या हुआ दोस्तों? खेला तो ये हुआ कि एसआईटी तो अभी तक जाँच का रिपोर्ट ही नहीं सौंप पाई हाई कोर्ट में, जो कि 6 महीने का म्याद था वो भी ख़त्म हो चुका है, 6 महीने का डेडलाइन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और अभी तक उसमें किसी तरह का कोई जांच का कोई रिपोर्ट जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे सबमिट नहीं किया गया। तो हम लोग कैसे सीआईडी पे भरोसा कर ले दोस्तों? या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी में कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये सरकार तो हम जैसे जो आंदोलन छात्र हैं उनको भी उल्लू बना दी, और जो लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं उनका भी नौकरी मतलब एक तरह से खा गई। तो अपने आप को बचाने के लिए सरकार जो है हम सभी को बलि का बकरा जो है वो बना दिया। क्योंकि इनको पता है कि सीबीआई का जांच आएगा तो इनका पूरा का पूरा सरकार इस घेरे में आएगा। क्योंकि इनके जो माननीय बहुत सारे मंत्री लोग हैं या उनके जितने भी इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, सबका नाम जो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो शामिल है। इसलिए लोग सीबीआई जाँच से डर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि जितने कैंडिडेट जो हैं जिनका नौकरी गया है वो तो फिर से कोर्ट जा करके, वो लोग तो बोल ही रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, कोर्ट जा करके वो अपील करेंगे और उनका नौकरी जो है फिर से बहाल हो जाएगा। और फिर से ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकर के मीडिया बाइट दे देंगे कि हमने तो रद्द कर दिया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इनको नौकरी दे दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। चूँकि ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में चूँकि कोर्ट में तो इनका पक्ष सरकार माननीय उच्च न्यायालय मांगेगी कि भाई आपका क्या पक्ष है, आपने किस बेसिस पे इन्हें जो है वो नौकरी से निकाला है। तो सरकार के पास तो कोई जवाब नहीं है। सरकार तो वहाँ पे जानबूझ के केस हार जाएगी।
और बाहर आकर के ये नौटंकी ड्रामा करेंगे ये लोग कि हम लोगों ने तो रद्द कर दिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से इनको नौकरी दे दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरा कोई रोल नहीं है, ये बोल करके ये लोग पल्ला झाड़ लेंगे। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी साजिश है इसके तहत जो है, इसलिए हम लोग सीबीआई का जांच का मांग कर रहे थे। और ये लोग ये सीबीआई का जांच से बचने के लिए ही इतना बड़ा जो है ये सीजीएल रद्द करने का इतना कड़ा फैसला लिए हैं। क्योंकि किसी भी नेता मंत्री कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर वो कोई इतना बड़ा फैसला ले तो इसके पीछे ज़रूर उनका कोई ना कोई जो है वो मनसा होता है या कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है। हम लोगों के लिए बैकअप प्लान नहीं, खुद के लिए बैकअप प्लान होता है। इन चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, सीबीआई जांच के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आंदोलन को आप लोग देख ही रहे हैं, आंदोलन को किस तरीके से बांट दिया गया। सारे जो हमारे अनशनकारी भाई बहन थे उन्होंने अनशन तोड़ दिया। कुल मिला के सरकार जो है आंदोलन को डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी में जो है इसको बांट दी, ताकि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। अगर कुछ गिने चुने छात्र रहेंगे तो उनका वैसे भी कौन सुनता है इस देश में या राज्य में। तो कुल मिला के ये कंक्लूज़न था दोस्तों कि सरकार जो है वो सेफ गेम खेल रही है अपने आप को बचाने के लिए, अपने पूरे सरकार के मिनिस्टर्स या उनके आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनको बचाने के लिए जो है हम सभी छात्रों को बलि का बकरा बना दिया। जो सेलेक्टेड है उनको भी, जो सेलेक्टेड नहीं है, जो हम लोग जैसे आंदोलनरत हैं उनको भी, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कल तो चूँकि हम लोग जश्न मना रहे थे, चूँकि वो जश्न जो है, चूँकि जश्न के माहौल में ये बात तो पता नहीं चला, मतलब दिमाग में नहीं आया, लेकिन बाद में जब गौर से हम सोचे तब मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है वो कुछ काटा तो नहीं जा रहा है। और सरकार ने अच्छे से जो है वो बोलते हैं ना कि कह के लेना, वो कह के ले ली है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन हमें तो लग रहा है दोस्तों कि इसमें जो है वो सरकार जो है वो गेम खेल चुकी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का इसमें क्या राय है। धन्यवाद।